नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आपके लिए लेके आ गई हूँ एक न्यू प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, दैट इज निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम है। और आपको बताना है कि विच इज द मोस्ट कॉमन इंजरी इन बास्केटबॉल प्लेयर्स। और क्या है करेक्ट आंसर, देखिए यहाँ पे टखने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध चोट यानी कि लेटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ नी, सॉरी एंकल, लेटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ नी इज करेक्ट, सो एंकल इज करेक्ट आंसर। टखने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध चोट की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, स्वास्तिकासन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, चक्रासन की बात की जा रही है कि कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है, तो चक्रासन इज करेक्ट आंसर। आसनों को 3 भागों में बांटा जाता है, मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन एवं कल्चरल और करेक्टिव आसन। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे चक्रासन, ये कल्चरल या करेक्टिव आसन के रूप में है। इसके अलावा आपको मालूम है कि मयूरासन, शलभासन, पश्चिमोत्तासन, धनुरासन, ये सभी जो है सांस्कृतिक या दोष निवारक यानी कि करेक्टिव आसन में इनको रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट, बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के रूप में भी जाना जाता है। मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के रूप में जाना जाता है बाई एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच पाए जाने वाले वाल्व को। मनोरंजन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, लैटिन भाषा से लिया गया है। मनोरंजन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना होता है। स्पिनोग्राफ कौन सी विकृति का मापन करता है? एंड करेक्ट आंसर इज स्कोलियोसिस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। मोच चोट किससे संबंधित है, यानी स्प्रेन की बात की जा रही है, तो ये लिगामेंट की चोट होती है। लिगामेंट्स की इंजरी को मोच यानी कि स्प्रेन के रूप में जाना जाता है। खेल ही जीवन है, यह सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, जॉन डीबी। खेल ही जीवन है, यह सिद्धांत जॉन डीबी के द्वारा दिया गया था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष में हुए थे? 1896 में बैरन पियरे दी कुबर्टिन के द्वारा आधुनिक ओलंपिक खेलों की फिर से शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, एल्वियोलाई का संबंध किस तंत्र से है? तो श्वसन तंत्र से है। और एल्वियोलाई वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होती है जो कि लंग्स में पाई जाती है, जहां पे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है। हृदय का निचला प्रकोष्ठ यानी चैम्बर क्या कहलाता है? तो निलय कहलाता है। ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहते हैं दोस्तों, और नीचे जो चैम्बर्स होते हैं उनको निलय यानी वेंट्रिकल के रूप में जाना जाता है। दिस इज करेक्ट आंसर। 4 चैम्बर्स होते हैं, देखिए मानव के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 एट्रियम, अपर चैम्बर्स को एट्रियम या आलिंद कहते हैं और निचले चैम्बर्स को निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। लचीलापन विकसित करने की कौन सी विधि है? निम्न में से कौन सी लचीलापन विकसित करने की विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सक्रिय लचीलापन विधि एवं निष्क्रिय लचीलापन विधि ये दोनों ही लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने की विधि में शामिल की जाती हैं, यानी कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एवं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, भार प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेडरिक यान इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा देखिए गोस्टा एंड होल्मर ने जो है फार्टलेग ट्रेनिंग का आविष्कार किया था, और मॉर्गन एवं एंडरसन ने सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किया था। इसके अलावा अर्नेस्ट वॉन ऑकेन ने कंटिन्यूअस ट्रेनिंग यानी निरंतर प्रशिक्षण का आविष्कार किया था दोस्तों। और आपको पता है कि जो हर्बर्ट जो अंतराल प्रशिक्षण विधि है यानी इंटरवल ट्रेनिंग है, उसकी खोज रेंडर एवं मुझे नाम बोल रहा है, ग्रेसलर एवं रेंडाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी इंटरवल ट्रेनिंग की। सो सॉरी फ्रेंड्स, आप इंटरवल ट्रेनिंग के खोजकर्ता कौन है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इट इज आस्किंग दैट फुटबॉल का व्यास कितना होता है? फुटबॉल का व्यास कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 27 से 28 इंच होता है फुटबॉल का व्यास। ओके, और जो
नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि गोल पोस्ट की लंबाई और ऊंचाई कितनी होती है, यानी फुटबॉल की बात की जा रही है गोल पोस्ट की। तो फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई 7.32 मीटर या 8 यार्ड होती है लंबाई, और जो ऊंचाई होती है वो 8 फीट यानी कि 2.44 मीटर होती है। गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.44 मीटर या 8 फीट और लंबाई 7.32 मीटर यानी कि 8 यार्ड होती है। नेक्स्ट, पेले का संबंध किससे है? तो ब्राजील से है। पेले का संबंध जो है वो ब्राजील से है। वह गोल जो अतिरिक्त समय में किया जाता है उस गोल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोल्डन गोल के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल खिलाड़ी के उपकरण निम्न में से कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि जर्सी और निक्कर, स्टिकिंग और शिन गार्ड, फुटवियर या स्टड्स। सेंटर सर्कल को मार्क इतने रेडियस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सेंटर सर्कल को 10 यार्ड के रेडियस से चिन्हित किया जाता है। ये भी यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित सभी टर्मिनोलॉजी एवं मेजरमेंट्स की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों। सेंटर सर्कल इन फुटबॉल। बीच वॉलीबॉल को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो 1996 ओलंपिक में। किस वर्ष में लिब्रो खिलाड़ी की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष में लिब्रो खिलाड़ी की शुरुआत हुई, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी 1998 में। हैंडबॉल में महिलाओं के लिए खेल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 25, 10, 25 मिनट के 2 हाफ में होगा और बीच में 10 मिनट का ब्रेक होता है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल किट की टी शर्ट पर नंबर किससे आरंभ होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 1 to 18 इज करेक्ट हियर। 1 to 18 यानी कि 1 से 18 तक नंबर होते हैं वॉलीबॉल किट की टी शर्ट में। वॉलीबॉल कोर्ट में लाइट की आवश्यकता होती है और क्या रेंज होती है लाइट की? देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 1000 to 1500 लक्स वॉट की जरूरत होती है वॉलीबॉल कोर्ट में। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है यानी कि असंगत है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है कि ओलंपिक में जो है हैंडबॉल में ओलंपिक में महिलाओं को 1980 में शामिल किया गया था। ये गलत है क्योंकि हैंडबॉल में महिलाओं को ओलंपिक में 1976 में शामिल किया गया था। हैंडबॉल ओलंपिक में 1976 में महिलाओं को शामिल किया गया था। इसके अलावा देखिए IHHF की जो है शुरुआत वो 1900 की स्थापना 1928 में की गई थी। हैंडबॉल फेडरेशन की बात की जा रही है, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, और इंडियन हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1946 में की गई थी। और ओलंपिक में हैंडबॉल में पुरुषों को जो है 1972 में शामिल किया गया था और महिलाओं को 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट किस प्रकार की अस्थि की चोट की एक किस्म में अस्थि टूट जाती है और ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी जटिल भंग यानी कि कंपाउंड या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की एक्चुअली बात की जा रही है कि टूटी हुई हड्डी शरीर के मुलायम अंगों में घुस जाए तो इसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। इसमें ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का जो रीडिंग होता है तो कितना होना चाहिए रीडिंग mmHg में, किससे ऊपर होना चाहिए, तो उन्हें हाई ब्लड प्रेशर के मरीज के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 140 to 90 यानी जो नॉर्मल रेंज होती है आपको पता है 120/80 होती है। तो अगर ये रेंज बढ़ के 140/90 हो जाए तो उसे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के रूप में जाना जाता है। ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं जो कि कौन से हैं? तो कौन सा सही यहाँ पे ऑप्शन है जो कि 5 ओलंपिक रंगों को बताता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। पीला, हरा, लाल, नीला और काला। और देखिए जो पीला रंग है वो एशिया को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, लाल रंग अमेरिका को, नीला रंग यूरोप को और काला रंग जो है वो अफ्रीका को दर्शाता है। एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है? ऑप्शन नंबर बी 4%। मानव शरीर के वजन का 4% हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का गठन किस वर्ष किया गया? 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों को आयोजित करने वाली संस्था फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी।
रखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, डॉर्सीफ्लेक्शन इज करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। न्यूटन के गति का दूसरा नियम कौन सा है? तो त्वरण का नियम जो है वो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के रूप में इसे जाना जाता है। गति के नियम के जनक कौन है? न्यूटन है। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है। ग्रीवा संधि यानी कि पाइवट जो जॉइंट है वो किस प्रकार की संधि का एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए, कीलदार संधि यानी कि पाइवट नेक जॉइंट जो है वो पाइवट जॉइंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ग्रीवा यानी नेक जॉइंट, तो पाइवट यानी कीलदार संधि का एग्जाम्पल है। शरीर के कार्य के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो फिजियोलॉजी के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कि बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में अध्ययन करना शरीर रचना विज्ञान या फिजियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा क्रेस्मर कृत वर्गीकरण नहीं है? तो क्रेस्मर ने 3 तरह से डिवाइड किया था बॉडी पर्सनालिटी को, पिकनिक, स्थेनिक और एथलेटिक। और कोलेरिक जो है वो क्रेस्मर के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन में नहीं आता। कोलेरिक जो क्लासिफिकेशन है वो हिपोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था, आप सभी को पता है। आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध किससे है? डी, शक्ति से इसका संबंध है। आइसोटोनिक व्यायामों के द्वारा मांसपेशियों में तनाव होता है, मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा लचक बढ़ जाती है, तो शक्ति प्राप्त करने के लिए ये सर्वोत्तम व्यायाम माने जाते हैं। एक प्रभावी निर्णायक को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सभी यानी कि शीघ्रता से निर्णय, निष्पक्षता एवं मानसिक सजगता से कार्य करना चाहिए। फुटबॉल में सभी लाइंस की चौड़ाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर या 5 इंच होती है। फुटबॉल खेल में सभी लाइंस की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर या 5 इंच होती है। फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, 100 to 130 यार्ड लंबाई होती है यार्ड में। और जो मीटर में बात करें तो 90 से 120 मीटर लंबाई होती है फुटबॉल मैदान की, और चौड़ाई जो होती है वो 45 से 90 मीटर होती है, एवं यार्ड में 50 to 100 गज चौड़ाई होती है फुटबॉल मैदान की। साइड लाइन से सिटिंग क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर। साइड लाइन से सिटिंग क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? तो 1 मीटर। बॉल को ट्रैप किया जाता है पैर से। बॉल को ट्रैप कैसे किया जाता है? तो पैर के द्वारा किया जाता है। खेल के दौरान जब गेंद गति में होती है तो दूसरे खिलाड़ी को डोज देने के लिए गेंद को रोककर गेंद को दूसरी दिशा में खेलने या खेल को आगे बढ़ाना जो है ये बॉल को ट्रैप करना कहलाता है, जो कि पैर से किया जाता है। और ये सभी जो टर्मिनोलॉजी है ये फुटबॉल से संबंधित यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पेनाल्टी किक के समय, अगेन पेनाल्टी किक यानी फुटबॉल से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, और पेनाल्टी किक के समय बाकी सभी खिलाड़ी पेनाल्टी क्षेत्र से लगभग कितनी दूरी पर खड़े होने चाहिए? तो 10 यार्ड की दूरी पे खड़े होने चाहिए बाकी सभी खिलाड़ी। यह वह तकनीक है जिसमें बॉल विपरीत खिलाड़ी से दूर किया जाता है। बॉल को विपरीत खिलाड़ी से दूर करना, यह टेक्निक किस रूप में जानी जाती है? तो इसे टैकलिंग के रूप में जाना जाता है। इट इज नोन एज टैकलिंग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलीबॉल नेट की चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई 1 मीटर होती है। और अगर पूछा जाए कि लंबाई कितनी होती है तो 9.5 मीटर टू 10 मीटर लंबाई होती है वॉलीबॉल में नेट की। 9.5 मीटर इज करेक्ट लेंथ फॉर लेंथ। प्रारंभिक यानी बिगिनर्स के लिए कौन सा स्टैंडर्ड वॉलीबॉल फॉर्मेशन सही होता है? ऑप्शन नंबर ए, 4-2 स्टैंडर्ड वॉलीबॉल फॉर्मेशन होता है। रोटेशन होता है, और देखिए वॉलीबॉल में रोटेशन की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, सर्विस बदलने के बाद। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। योग की यह परिभाषा किसने दी कि मन के आवेगों को नियंत्रित करना ही योग है? करेक्ट आंसर महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने बताया था कि योगश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात मन के आवेगों को नियंत्रित करना ही योग है। नेक्स्ट, मानव शरीर का निर्माण खंड कौन सा है? यानी कि प्रोटीन की बात की जा रही है जिन्हें बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। कौन सी मांसपेशी को लिफ्टर मांसपेशी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, डेल्टॉइड मसल को लिफ्टर मांसपेशी के रूप में जाना जाता है। ओलंपिक आदर्श वाक्य में अल्टीएस से आप क्या समझते हैं? तो अधिक ऊंचा इज करेक्ट आंसर। मांसपेशी अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो मायोलॉजी के रूप में से जाना जाता है। स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, काइफोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राउंड बैक। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। परिभाषा किसने दी है? गेट्स के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। निम्न में से कौन सी सहनशीलता को विकसित करने की विधि है? अंतराल विधि यानी कि इंटरवल मेथड सहनशीलता को विकसित करने की मुख्य विधि है। रक्त की वह मात्रा जो एक आघात द्वारा हृदय से बाहर की ओर धकेली जाती है वह क्या कहलाती है? और एक आघात द्वारा यानी कि यहां पे बात की जा रही है आघात आयतन यानी कि टाइडल वॉल्यूम की बात यहां पे, स्ट्रोक वॉल्यूम की बात यहां पे की जा रही है कि एक बार हृदय के धड़कने पे जितना ब्लड जो है पंप किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पल्स में, तो उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और एक मिनट में रक्त के द्वारा जितना बायोवेंट्रिकल के द्वारा जितना रक्त जो है पंप किया जाता है उसे जो है कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो ये यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम की बात हो रही है, और अगर 1 मिनट में बात की जाए तो उसे कार्डियक आउटपुट के रूप में जाना जाता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं तो स्वयं अपने में। शारीरिक शिक्षा का विकास किससे संबंधित नहीं है? अनुशासनहीनता से शारीरिक शिक्षा का संबंध नहीं है। 5 से 10 दिन का प्रशिक्षण किस रूप में जाना जाता है? माइक्रो साइकिल। 3 से 12 महीने या कुछ सालों का समय जो है वो मैक्रो चक्र में आता है। 3 से 6 सप्ताह या कुछ सप्ताहों का समय मीजो चक्र में, और कुछ दिनों का 5 से 10 दिन या कुछ दिनों का जो प्रशिक्षण होता है वो माइक्रो चक्र या माइक्रो साइकिल में शामिल किया जाता है। रोनाल्डो किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील से इनका संबंध है। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो 45 मिनट के 2 हाफ में फुटबॉल का मैच खेला जाता है। 45 और बीच में 5 मिनट का ब्रेक। 45 यानी 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। 90 मिनट का खेल होता है पुरुषों के लिए, एवं महिलाओं के लिए 40 मिनट के 2 हाफ होते हैं। डी मैराडोना किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना से इनका संबंध है। गोल करने की मशीन किसे कहा जाता है? रोमारियो ब्राजील का प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिसे गोल करने की मशीन के रूप में जाना जाता है। सब्स्टिट्यूट खेल मैदान में कहां से आते हैं? हाफ वे लाइन से। फुटबॉल मैच की बात की जा रही है फुटबॉल के ग्राउंड की, कि जो सब्स्टिट्यूट खेल मैदान में आते हैं वो कहां से आते हैं? तो हाफ वे लाइन से। बॉल का आगे की तरफ हल्के हल्के ले जाना क्या कहलाता है? तो इसे ड्रिबलिंग कहते हैं। पैरों से हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाते हुए बॉल को आगे बढ़ाना ड्रिबलिंग कहलाता है। वॉलीबॉल कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 9 मीटर, और जो लंबाई होती है वो होती है 18 मीटर। मैदान की सतह से पोल्स की वास्तविक ऊंचाई कितनी होती है? मैदान की सतह से पोल्स की वास्तविक ऊंचाई कितनी होती है? तो 2.55 मीटर होती है यहाँ पे ऊंचाई। अगेन यहाँ पे वॉलीबॉल के लिए पोल्स की बात की जा रही है। 1995 में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला? ऑप्शन नंबर सी एस श्याम सुंदर राव को 1995 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। आक्रामक क्षेत्र की डॉट लाइन होती है। ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर। अटैक लाइन साइड लाइन से बाहर की ओर 1.75 मीटर तक होती है, जो डॉटेड लाइन के रूप में 15-15 सेंटीमीटर पर चिन्हित होती है। हैंडबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 2 मीटर, और जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो 3 मीटर। हैंडबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होती है। पुरुष वर्ग में हैंडबॉल का भार कितना होता है? तो 425 से 475 ग्राम, और महिलाओं के लिए 325 से 475 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग थ्रो इन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो मुख्य रूप से बास्केटबॉल से इसका संबंध है। सीबीएसई द्वारा स्थापित चाचा नेहरू खेल पुरस्कार के तहत स्कूली छात्रों को छात्रवृत्तियां कब से दी जा रही हैं? ऑप्शन नंबर डी 2008 से दी जा रही हैं। त्वचा की कौन सी चोट है जो आमतौर पर किसी उपकरण विशेष के साथ घर्षण या जिस जगह अस्थि त्वचा के काफी नजदीक हो उस जगह पर गिरने की वजह से लगती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हियर। इसे खरोच के रूप में जाना जाता है। चोट का प्रथम उपचार या फर्स्ट एड क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, राइस यानी कि रेस्ट
आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन इसका फुल फॉर्म है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो स्टडी ऑफ बोन्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। वर्षों, महीनों एवं दिनों में आयु के रूप में जाना जाता है किसे? तो कालानुक्रम आयु को इस रूप में जाना जाता है। पूर्व एथेंस काल में शारीरिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोड्राइव के रूप में इन्हें जाना जाता था। व्यायामशाला को पेलेस्ट्रा कहा जाता था तथा कुश्ती, मुक्केबाजी व जिम्नास्टिक का अभ्यास वहां पे कराया जाता था एवं जो शारीरिक शिक्षा थे पेलेस्ट्रा में उन्हें पेट्रोड्राइव के रूप में जाना जाता था। रिक्रिएशन में एन शब्द से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेचुरल से इसका संबंध है, प्राकृतिक से। स्पीड प्ले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फार्टलेग प्रशिक्षण के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से एनाबोलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं या किसको प्रभावित करते हैं? तो मसल्स को प्रभावित करते हैं। स्वर तंत्र का संबंध किससे है? तो लैरिंग्स की बात की जा रही है जिसका संबंध श्वसन तंत्र से है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।